हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स नेट जी। देखिए, आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एन ऑर्गन पाइप। तो हम जानते हैं कि ऑर्गन पाइप जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। ओपन ऑर्गन पाइप जो दोनों तरफ से ओपन होते हैं, और दूसरा होता है क्लोज ऑर्गन पाइप जो एक तरफ से ओपन होता है और दूसरी तरफ से क्लोज होता है। तो आज हम देखेंगे कि कोई भी लॉन्गिट्यूडनल वेव, जैसा कि हम एग्जाम्पल के तौर पे लें तो साउंड वेव, जब एयर में चलती है तो कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस बनते हैं। तो वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पे क्या फर्क पड़ता है जब वो रिफ्लेक्ट होते हैं, या तो किसी क्लोज्ड एंड से या फिर किसी ओपन एंड से। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि कंप्रेशंस और रेयरफैक्शन की फॉर्म में आगे बढ़ती है, तो जब ये क्लोज्ड एंड से टकराती है तो टकराने के बाद में एक कंप्रेशन जो टकरा रहा है क्लोज एंड से, वो एज अ कंप्रेशन ही रिफ्लेक्ट बैक होता है। क्योंकि जो नीचे वाली लेयर है एयर की, जब वो टकराती है तो नीचे वाले जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर उठना शुरू कर देते हैं, और वो इस अपने से ऊपर वाले पार्टिकल को भी रिफ्लेक्ट बैक करने लगते हैं। तो एक कंप्रेशन की फॉर्म में ही रिफ्लेक्ट होता है। उसी तरीके से जब एक रेयरफैक्शन क्लोज एंड से टकराता है और रिफ्लेक्ट होता है, तो वो एज अ रेयरफैक्शन ही रिफ्लेक्टेड होता है। यानी कि रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव के बीच में किसी भी तरह का फेज डिफरेंस डेवलप नहीं होता है। अब अगर हम बात करें कि यही कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस अगर ओपन एंड से रिफ्लेक्ट हो तो इनमें क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए, जब एक कंप्रेशन ओपन एंड पे पहुंचता है तो इसके अंदर बहुत हाई प्रेशर होता है और बाहर सराउंडिंग में उतना प्रेशर नहीं होता है। तो कंप्रेशन का जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो टू द सराउंडिंग रिलीज हो जाता है। एयर रश्ड आउट हो जाती है टू द एक्सटर्नल सराउंडिंग, और ये कंप्रेशन कन्वर्ट हो जाता है रेयरफैक्शन में, और रेयरफैक्शन में कन्वर्ट होके वो रिफ्लेक्टेड हो जाता है। उसी तरीके से अगर एक रेयरफैक्शन ओपन एंड पे पहुंचता है तो रेयरफैक्शन में प्रेशर काफी कम रहता है एज कंपेयर टू आउटर सराउंडिंग। तो जब ये ऊपर पहुंचता है तो बाहर की जो हवा है, जो एयर है, वो रश्ड आउट हो जाती है इनटू द ट्यूब, और जो रेयरफैक्शन है उसको कंप्रेशन में कन्वर्ट कर देती है। तो यहाँ पे कंप्रेशन की फॉर्म में वो नीचे की साइड में रिफ्लेक्ट बैक होता है। यानी कि जब भी कोई भी लॉन्गिट्यूडनल वेव जो कि कंप्रेशन रेयरफैक्शन की फॉर्म में चल रही है, वो ओपन एंड से रिफ्लेक्ट होती है तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन में कन्वर्ट होकर वापस जाता है और रेयरफैक्शन कंप्रेशन में कन्वर्ट होकर वापस जाता है। यानी कि यहाँ पर आने वाली वेव यानी इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में कितना फेज डिफरेंस दिख रहा है हमें? एब्सोल्युटली राइट। ये हो जाता है 180 डिग्री का फेज डिफरेंस, यानी पाई रेडियन का। तो इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि हमने रिफ्लेक्शन एनालाइज किया था ट्रांसवर्स वेव का, और वहां पे हमने सीखा था कि इंसिडेंट वेव की अगर ऐसी इक्वेशन है तो रिफ्लेक्टेड वेव की क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी हम सेम तरह से इक्वेशन बना सकते हैं रिफ्लेक्टेड वेव की विद द हेल्प ऑफ इंसिडेंट वेव, और मैं चाहूंगा ये काम आप करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सपोर्ट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।